हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में छात्रों हम लोग विशेष चीज़ को जानने वाले हैं। इसमें देखेंगे 12th क्लास का सिलेबस क्या है। अभी जैसे इन मैट्रिक में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं इस बार 2022 में मैट्रिक का जिनका रिजल्ट आया है उनका अप्लाई हो रहा है। यानी 27 मई से होने वाला था लेकिन डेट बढ़ा दिया गया है। इसी जून के, आज 1 तारीख है, इसी जून के प्रथम सप्ताह में 2 तारीख हो, 4 या 6 हो, 7 के पहले डेट आएगा और आप ऑनलाइन जाके आप OFSS के पोर्टल पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। 11 में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप जो है कि आगे की तैयारी विशेष रूप से कर पाएंगे। असल में ये जो इंटर में एडमिशन का डेट आया है यह थोड़ा सा रुक गया है, इसलिए कि मैट्रिक में जो कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है उनका भी रिजल्ट 28 मई को हाल फिलहाल में आया है। तो 27 मई से अप्लाई ना हो करके इसके अप्लाई डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यही मेन वजह है। दूसरी नंबर बात कि 11th क्लास में जब आप जाएंगे मैट्रिक के बाद जब अप्लाई करके तो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कैसे लेंगे, जो कि 12th में भी कमोबेश वैसा ही सब्जेक्ट रहता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 11th हो या 12th हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी सिलेबस लिया जाता है, जो भी सब्जेक्ट है, ये 500 नंबर का होता है, ठीक है। 500 नंबर पर ही नंबर बताया जाता है कि कितना परसेंटेज आपको आ रहा है। सबसे पहले का जो होता है कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, कंपलसरी पेपर होता है। ये कंपलसरी पेपर 200 का होता है। 200 में 2 सब्जेक्ट लेना होता है। बच्चा ज़्यादातर हिंदी लेता है और इंग्लिश लेता है। इसके जगह पर आप उर्दू, अरबी, संस्कृत या अन्य कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 100 नंबर का हिंदी रहता है, 100 नंबर का इंग्लिश रहता है। पहले था कि 50 नंबर हिंदी, 150 इंग्लिश, या 150 हिंदी 50 नंबर इंग्लिश। 150-50 का जो रेशियो था उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब जो वर्तमान में जो नियम है कि 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। यह जो कंपलसरी पेपर है 200 का, ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, उनको वही हिंदी वही इंग्लिश सबको सेम पढ़ना रहता है। इस 2 विषय में आर्ट्स साइंस में कोई फ़र्क नहीं है। सिलेबस भी सेम है, किताब भी सेम है, बस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो आर्ट्स के लिए अलग होता है और साइंस कॉमर्स के लिए हिंदी इंग्लिश अलग रहता है। दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। चलिए दूसरे चीज़ के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन पेपर। कॉम्बिनेशन पेपर का मतलब होता है ये जो चयन आप सब्जेक्ट करते हैं, 3 गो सब्जेक्ट का चयन करना रहता है, 300 का रहता है, वही है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री हम सबको लिख देते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, उसके बाद में साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा कुछ बच्चे म्यूजिक लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होम साइंस ले लेते हैं या कुछ बच्चियां होम साइंस ज़्यादातर लेती है। उसके अलावा फिलॉसफी होता है, उसके बाद में सोशोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी, उसके बाद में अन्य भी कोई सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, ये सारा मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसमें 300 आपको चयन करना रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लिटरेचर वाला भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश यहाँ ले लिए तो उर्दू भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, यानी ये सारा विषय ले सकते हैं। प्रत्येक विषय 100 नंबर का होगा। इसमें 3 चयन करना रहता है। इसमें से 3, ये 6, 7, 8 है, लेकिन इसमें से किसी 3 का ही चयन करना है और वो 3 चयन करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार हो, जिसमें आपका टैलेंट हो, जो विषय आपके लिए बेनिफिशियर हो, जिसमें आपको पढ़ने में रुचि लगता हो। मन कोई भी विषय ख़राब नहीं होता है, सारे विषय अच्छे होते हैं, बस आप उस विषय में आप कैसा कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी विषय में आप जब बेहतर करेंगे तो वही आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें, क्या ले क्या ना ले, बस आप देखें कि आपका टैलेंट किस में है, आपका कौन सब्जेक्ट आपके चॉइस में अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री तो आर्ट्स का जान है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे और सभी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां होम साइंस ज़्यादातर ले लेती है, म्यूजिक वगैरह
जिसको म्यूजिक में टैलेंट है, सिंगर बनना है, राइटर बनना है या किसी तरह का सिंगिंग के क्षेत्र में जाना है तो म्यूजिक ले, ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसमें 300 का जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ये 3 सब्जेक्ट ले लिया तो तीनों एक 100 का होता है। 100 का हिस्ट्री, 100 का ज्योग्राफी और 100 का पॉलिटी हो जाएगा। यानी इस तरह इनके 3 जो ये विषय हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कॉम्बिनेशन पेपर हो गया 300 का। 300 और 200 500, इसी 500 पेपर का 500 नंबर का 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा और इसी में रिजल्ट आपका तैयार होगा कि आप कितना हासिल करते हैं। उसके अलावा एक तीसरा प्रकार का सब्जेक्ट और भी होता है, इसको ऑप्शनल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शनल या ऐच्छिक विषय भी इसको कहते हैं। इच्छा है तो लें, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं ले। ये 100 नंबर का होता है। इसमें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने ले लिया है तो ये तीनों के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी ले सकते हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, होम साइंस लड़कियाँ ले सकती है, लड़के भी ले सकते हैं, या अन्य कोई सब्जेक्ट अदर भी ले सकते हैं। इसका एक फ़ायदा भी है और एक हानि भी है। हानि नहीं कहिए, फ़ायदा ही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 300 और 200 500 की तैयारी करते हैं, 500 की पढ़ते हैं, रिजल्ट 500 पर ही डिसाइड होता है। लेकिन ये ऐच्छिक सब्जेक्ट, ये 100 नंबर अगर जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, तो 600 पर तो रिजल्ट नहीं आता है, 500 पर ही रिजल्ट आता है। तो इसका क्या, तो इसका एक लाभ ये है, प्लस पॉइंट इसका ये है कि मान लेते हैं साइकोलॉजी में अगर हिस्ट्री कोई बच्चा लिया है, इसमें 80 नंबर आया, ज्योग्राफी लिया है, इसमें 85 नंबर आया, पॉलिटी मान लेते हैं किसी बच्चे को 70 नंबर आ गया, सपोज कीजिए 70 नंबर आ गया, और वो बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऐच्छिक सब्जेक्ट में साइकोलॉजी लिया है, उस चौथा सब्जेक्ट, उसमें उसको 90 नंबर आ गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 90 नंबर आ गया, तो क्या होगा, बोर्ड एक ऐसा सिस्टम लगाती है कि जो तीनों कॉम्बिनेशन पेपर में जो सबसे कम नंबर वाला सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटी में 70 है, ये 80-85 है, ये सब रहेगा, लेकिन 70 सबसे कम पॉलिटी है, तो ये पॉलिटिकल साइंस आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट बन जाएगा, और ऐच्छिक सब्जेक्ट में का साइकोलॉजी जो है यहाँ स्विच करके मेन हो जाएगा। मतलब आपका कुल टोटल नंबर में 70 नंबर न जोड़ाकर 90 नंबर जोड़ाएगा। इसका यह फ़ायदा होगा कि आपका 20 नंबर जब अतिरिक्त नंबर बढ़ेगा तो 20 नंबर बढ़ने का मतलब ये 4% नंबर वृद्धि हो गया। 20 नंबर बढ़ गया, इसका मतलब 4% नंबर बढ़ गया, तो 4% नंबर बहुत मायने रखता है। इसलिए कुछ बच्चे ऑप्शनल ले लेते हैं और उसमें अगर अच्छा नंबर आ गया तो वो मेन में हो जाएगा, मेन में जो कम है वो ऐच्छिक में चला जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये प्लस फायदा है। चलिए, इसका नंबर आपको नहीं जुड़ाएगा, ये 90 नंबर हो, 70 नंबर हो, ये आपके मार्कशीट में उल्लेखित रहेगा, लेकिन टोटल में एग्रीगेट मार्क्स में ये नंबर ऐड नहीं होता है। ये 200 और ये 300 इसी का ऐड होगा, इसी पर परसेंटेज तय होगा। चलिए, इसका एक डार्क पक्ष क्या है, माइनस पक्ष इसका ये है कि ये लेने से तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये बच्चा लेता नहीं है, फिर भी नहीं लेता है, क्योंकि हम लोग 11th-12th की तैयारी कराते हैं। क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उस 100 बच्चों का अगर आप देखें करें, अगर पता करें कि 100 बच्चों में कितने बच्चों ने ऑप्शनल ऐच्छिक सब्जेक्ट लिया है, तो बस मुश्किल से 5 या 7 या 10, 5 से 10 के बीच ही आएगा। बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं रहता, 5 बच्चा से 10 बच्चे के बीच, 7-8 जो भी हो, तो कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एक आधा अंक आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए 100 बच्चा में 5 बच्चा ले रहा है, इसका मतलब 95 बच्चे ऐसे हैं जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, बस ये 3 और 2 500 की तैयारी कर दे, बात खत्म, वो नहीं लेते हैं। तो वो तो बच्चे ये इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। चलिए, ये लाभ है, लेकिन हानि क्या है, नहीं लेते हैं 95 बच्चे। क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि मान लेते हैं ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही है, एक चौथा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होगा, इसलिए आपके ऊपर एक जवाबदेही बढ़ जाती है। अगर मान लेते हैं इस सब में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, 30 नंबर के जवाब पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सोचा ऐच्छिक सब्जेक्ट है, चलो कोई बात नहीं है, 29 नंबर आ गया, एक बात कह रहे हैं, सपोज कीजिए, तो ये सभी सब्जेक्ट को डैमेज कर देगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए अगर लेना है तो इसमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। नहीं लेना है तो लीजिए ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है तो लीजिए ही नहीं, ताकि जितना आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए, उसी से आपका रिजल्ट तैयार होगा। एक बार की बात है, एक बच्चा जो है मैट्रिक में पास किया और वो मार्कशीट मेरे पास लेके आता है, कहता है देखिए ना सर,
हम जो हैं सारा विषय हमारा फर्स्ट डिवीज़न है, देख लीजिए, लेकिन सब विषय में फर्स्ट था, सब में 60, 65, 62, 64 ऐसे सब में था, लेकिन उसके एग्रीगेट मार्क्स के नीचे बगल में जहाँ पास लिखा रहता है ना, पास फेल, वहाँ पर फेल लिखा हुआ था। हम तो देख करके चकरा गए कि इस बच्चा का फेल कैसे आया। हम देख रहे थे ऊपर में मैथ में अच्छा नंबर था, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, सोशल साइंस में, ये 5 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर था, लेकिन फिर भी फेल लिखा हुआ था। हमने समझ से बाहर था। खूब ध्यान से देखे कि काहे फेल हो गया है, तो पता चला कि जो छठा सब्जेक्ट उसका इंग्लिश होता है ना, तो उस इंग्लिश के एग्ज़ाम में मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर तो नहीं जोड़ाता है, चाहे 1 नंबर मिले या 100 में 100 मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मेन सब्जेक्ट में 5 पेपर में वो नहीं जोड़ाता है। छठा पेपर है इंग्लिश, उसमें शामिल होना ज़रूरी होता है, शामिल नहीं होते हैं तो रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। और यही चीज़ें हुआ था उस बच्चा के साथ। वो सोचा कि हम तो 5 विषय का नंबर आता है, तो 5 विषय में शामिल हो गया, और एक विषय जो इंग्लिश था उसमें वो शामिल ही नहीं हुआ। सोचा कि इंग्लिश कंपलसरी है ही नहीं, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुआ। मतलब सब विषय में फर्स्ट है, लेकिन इंग्लिश के एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने से मात्र उसका रिजल्ट फेल हो गया। अब यहाँ पर वो गलती कर बैठा। उसे ये करना चाहिए कि सब विषय में अच्छा नंबर ठीक है, इंग्लिश में केवल शामिल हो जाता है, अटेंडेंस बन जाता है, तो उसका रिजल्ट भले इंग्लिश में 0 नंबर आपको मिले, 1 नंबर मिले, नो मैटर, लेकिन आपको इंग्लिश के पेपर में शामिल होना है। ठीक उसी तरह यहाँ भी जो ऑप्शनल ऐच्छिक सब्जेक्ट है वह लीजिए नहीं, लीजिए तो उसमें पढ़ करके आपको पास होना जरूरी है ना, तो बाकी सबको भी डैमेज कर देगा। अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर आएगा, तो इसमें जो सबसे कम वाला नंबर हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, इसका अधिक वाला नंबर सहित विषय यहाँ चला जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है और ये एक घाटा है। ये तो हो गया आपका सिलेबस, मतलब एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं 12th का, कै नंबर का कंपलसरी पेपर, कॉम्बिनेशन और ऐच्छिक सब्जेक्ट, ये सब हो गया। अब इसके अलावा हम इसके बाद हम आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में यह बताएंगे कि जो एग्ज़ाम होता है ये 200 का, ये 300 का, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव भी 50% होता है, मतलब 50%, और सब्जेक्टिव भी 50%। उसमें लघु उत्तरीय कितना, दीर्घ उत्तरीय कितना, ऑब्जेक्टिव कितना, ये सारा चीज़ का वीडियो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक देखते रहें शर्मा आर्ट्स क्लासेस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चलते हैं छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।